आप जिसको लगे आप उसको उठा करके लेकर आइएगा। यहाँ माताओं में, बहनों में, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों में, आप जिसको उठा करके लेकर के आएंगे उसके बारे में पहले से ही हम लिख करके कलमबद्ध करके रख दिए। हाँ, भिलाई की पावन धरा पर आप आए हैं। हाँ। भिलाई के भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? भिलाई तो भैया अद्भुत है। भिलाई अकेली क्या बात कहें, हम तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, हनुमान जी की कृपा रहेगी, मन स्थिर रहेगा। हम बचत देते हैं, बिटिया कहीं विपक्ष में नहीं जाएगी, ये आशीर्वाद है। और जो दरबार में आए नहीं हैं, जिनने जाना नहीं है, जिनने कभी देखा नहीं है, जिनने कभी संतों के चरणों में बैठे नहीं हैं, तो उनको तो निश्चित रूप में शंका होगी। परंतु यदि ऐसी कोई शंका वाले आदमी हैं तो हमको लगता है कि उनको हमारे हनुमंत लाल जी के चरणों में आना चाहिए और उनको अर्जी लगाना चाहिए। हमारा दरबार कथा हम निःशुल्क थे, हैं, सदैव रहेंगे। हमारे दरबार में मिलने की कोई फीस नहीं है, किसी से कोई शुल्क लिया नहीं जाता। आप सोचे कि हमारा कोई बहुत घनिष्ठ हो, अपना हो, वह कोई भी नहीं, सिवाय हनुमान जी के हमारा घनिष्ठ कोई नहीं है। आज के इस दौर में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लोग दर बदर भटकते रहते हैं और जगह जगह अर्जी लगाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिकेत कृष्ण जी महाराज, जो लोगों की अर्जियां, जिनके पास लोगों की अर्जियां लग रही है। और अभी बैठे बैठे ही एक स्नेहा नाम की लड़की के बारे में बताए हैं जो स्वास्थ्य से परेशान है। यहीं बैठे बैठे उनकी अर्जी स्वीकार भी हो गई है और इनके बाद जब मंच में जाएंगे तो उनके बारे में बताएंगे। जी महाराज जी, अर्जी को लेकर लोग शंका जताते हैं कि कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सर्वप्रथम तो आपके चैनल के दर्शकों को सबको जय सिया राम, खूब खूब साधुवाद है, खूब आशीर्वाद है। जो लोग भी शंका जताते हैं उन्हें दरबार में आना चाहिए। वैसे तो दरबार में जितने लोग आए हैं, बैठे हैं, शायद उनको शंका तो नहीं हो सकती, ये तो हम बहुत विश्वास के साथ बोल रहे हैं। और जो दरबार में आए नहीं हैं, जिनने जाना नहीं है, जिनने कभी देखा नहीं है, जिनने कभी संतों के चरणों में बैठे नहीं हैं, तो उनको तो निश्चित रूप में शंका होगी। परंतु यदि ऐसी कोई शंका वाले आदमी हैं तो हमको लगता है कि उनको हमारे हनुमंत लाल जी के चरणों में आना चाहिए और उनको अर्जी लगाना चाहिए। वो जो भी अर्जी लगाएंगे, जो मन में सोच करके आएंगे, वैसे तो ये अकल्पनीय है, पूरे विश्व के लिए ये चुनौती का विषय है। पूरा विज्ञान जहाँ शून्य हो जाता है वहाँ से एक अध्यात्म का दीप प्रज्वलित होता है और वही दीप और कुछ नहीं है, केवल हनुमान जी महाराज के चरणों की कृपा से यह संभव हो पाता है। तो यदि कोई ऐसी शंका रखते हैं तो बिल्कुल उनके लिए स्वागत है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम तो आप लोगों के माध्यम से ही बुलाते हैं। और हाँ, कब से आप दिव्य दरबार लगा रहे हैं और अर्जियां सुन रहे हैं लोगों की? देखिए, दरबार की महिमा बड़ी, हनुमान जी की कृपा। 2016 से हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं आने लगी थी। जैसे कि रास्ते में चलते चलते हम कई बार किसी का नाम आ जाता था हमारे पास में, कई बार ये आदमी इस कारण से परेशान है, ऐसा था। पर उन व्यवस्थाओं को हम कभी समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या है। तो हम तो ये समझते थे कि शायद हो सकता है ऐसे ही मन में आ जाता होगा, तो पहले लोगों को बता देते तेरा ये नाम है, तो लोग आश्चर्यचकित होते थे। तो लोग पहले मतलब देखने के माध्यम से केवल आते थे। पर हनुमान जी की कृपा हुई और उन व्यवस्थाओं को जब गुरु की अंतरंग प्रेरणा लगी तो गुरु ने सिर पे हाथ रखा और गुरु जी ने बताया कि माई नर्मदा के चरणों में समर्पित होकर बैठो, निश्चित रूप में तुम विश्व का कल्याण करोगे, इसमें लेस मात्र संशय नहीं है। और गुरु के वचनों पर विश्वास करके हम चले, किए, और आज प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं। हाँ जी, आप थोड़ी देर बाद दिव्य दरबार प्रारंभ हो जाएगा और आपने किसी एक स्नेहा नाम की लड़की के बारे में बताया, तो कैमरे के माध्यम से दर्शकों को भी बता दीजिए कि क्या कुछ उनकी समस्या है या क्या वहाँ मंच में होने वाला है। देखिए, अर्जी स्वीकार हुई। जैसे स्नेहा दीक्षित नाम की एक बिटिया है, उसकी अर्जी स्वीकार हुई है। थोड़ी परेशान है, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित परेशानियां होंगी और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं परिवार में। तो जहाँ तक हमको गोचर हो पाया, अब तो वो जब वहाँ लिखेंगे तो वो बात एक अलग रहेगी, उसको आप लोग देख के चलाइएगा ना, कोई डर थोड़ी है। एक नहीं, हम तो हजारों लोगों को बताते हैं और आप ही जाएंगे आज तो जिसको उठा के लाएंगे हम उसके बारे में लिखेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ जी, पहले से लिख करके रखेंगे, निश्चिंत रहिए। आज आपके लिए स्वीकार है अर्जी। हाँ, एक ये भी हमने बात बता दी। और सुनाओ। जो अर्जियों को लेकर लोग बागेश्वर सरकार जी की जिक्र करते हैं। किनका? बागेश्वर धाम सरकार जी की। और आपके बारे में लोगों को थोड़ा कम पता है। हाँ, तो अपने बारे में बताइए कि किस प्रकार से। इतनी है, 6 महीना हुआ है अभी इधर, साल भर हमको। हाँ, और ये जो तुम लोग ये टीवी चला रहे हो, ये हम कभी इन पे आए नहीं हैं।
हम तो आनंद में रहते माई नर्मदा की गोद में। तो मैया की कृपा से अब यहाँ आपके सांसद जी लेकर आए हैं और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हम तो ठीक है, हमारे जैसे हजारों छिपे हुए हैं। बागेश्वर जी जो बताते बहुत अच्छा बताते, पंडोखर सरकार जी जो बताते अद्भुत बताते हैं, परंतु इनके माध्यम से यदि आप सोचें कि केवल यही हैं या हम ही हैं, ऐसा नहीं है। हजारों संत ऐसे बैठे हुए हैं जो आज से नहीं अपितु कई वर्षों से दरबार लगा रहे हैं, बता रहे हैं और त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ऐसे हैं कि घर में तुम्हारे कौन सा कलर पुता हुआ है ये भी बता देते हैं संत लोग। बड़ी कृपा है शुरू से संतों की, भगवान की संतों के ऊपर। तो हम दरबार लगाते हैं हमारे हनुमान जी की प्रेरणा से। जो हमारे पास आदेश आता है उस आदेश को स्वीकार करते हैं, वो पर्चे पर लिखकर कलमबद्ध करके रख दिया जाता है। कभी आज तक तो मिथ्या नहीं हुआ। आकर आदमी वो ही बोलता है जो उस पर्चे पर लिख करके हम रख देते हैं। दूसरी बात, लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि अर्जी लगाना है तो कैसे अर्जी लगावें, क्या नारियल चढ़ाया जाए, फूल चढ़ाए जाएं, ऐसा मन में विचार होता है। ये बात जरूर डालना। 11 लौंग, केवल 11 लौंग, जिनका फूल जो ऊपर लौंग में होता है ना, वो फूल को निकाल करके अपने घर में भगवान के मंदिर में रखावें और 11 लौंग लाकर दरबार में कहीं जो पात्र रखा रहता है उस पात्र में 11 लौंग आप चढ़ा दें। हनुमान जी की कृपा से जब जो हमें आभास होता है, अर्जी स्वीकार होती है, तो उनके बारे में लिख करके हम निश्चित रूप में बताते हैं। अच्छा, दरबार में अभी देखो कितने लोग भरे पड़े, तो सबके बारे में बता पाना तो संभव है नहीं। इसलिए हम रात्रि में 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक, सवेरे तक, यहाँ जो शिवनाथ नदी है या जहाँ कहीं भी नदियाँ होती हैं, जलाशय होता है, जबलपुर में रहते तो माई नर्मदा में बैठते हैं, तो वहाँ रात्रिकालीन कमल पुष्प द्वारा भगवती का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं और उनकी लौंगों के द्वारा भी अर्चन किया जाता है। तो जो उनकी समस्या है, हम मिल पाए ना मिल पाए, बता पाए ना बता पाए, परंतु जो समस्या वो लेकर के आए हैं, निश्चित रूप में भगवती के चरणों की कृपा से वो उनकी समस्या का समाधान जरूर मिलता है उनको। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। भिलाई की पावन धरा पर आप आए हैं, भिलाई के भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? भिलाई तो भैया अद्भुत है। भिलाई अकेली क्या बात कहें, हम तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, जो हमने सुना था वो देख करके आज आनंद भी आया और अब हम बार बार आते रहेंगे छत्तीसगढ़, ये भी तय है। अभी यहाँ आए हैं, अब 1 तारीख से फिर यहाँ भिलाई में कौन सी जगह है, कुम्हारी, तो कुम्हारी में भी कथा का आयोजन है, श्रीमद् भागवत, और वहाँ भी 7 दिन आनंद होगा खूब। और असंख्य शिवलिंग निर्माण, यानी शिवलिंग बनाएंगे लोग कथा सुन करके, और जो आदि जो समस्याएं लोगों की हैं, तो केवल महादेव की चरण शरण ग्रहण करते ही उनकी समस्याएं कटेंगी निश्चित रूप में। हाँ, अभी 2 दिन, हाँ अभी 2 दिन तक हम आपके यहाँ भिलाई में हैं। कथा भी खूब हनुमंत कथा होगी और उसके साथ साथ दिव्य दरबार का भी आनंद होगा। मतलब जिसको भी अपनी अर्जी लगानी है, 2 दिन का अवसर उनके पास है, वो आपके पास आके आपके चरणों में आके और एक बात और, हमारा दरबार कथा हम निःशुल्क थे, हैं, सदैव रहेंगे। हमारे दरबार में मिलने की कोई फीस नहीं है, किसी से कोई शुल्क लिया नहीं जाता। आप सोचे कि हमारा कोई बहुत घनिष्ठ हो, अपना हो, वह कोई भी नहीं, सिवाय हनुमान जी के हमारा घनिष्ठ कोई नहीं है, सिवाय हनुमान जी के। हम सत्य बता रहे हैं आपको, केवल हमारे हनुमान जी हमारे घनिष्ठ हैं। यदि तुमको अर्जी लगानी है तो केवल हनुमान जी के चरणों से जुड़ना, किसी को भी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे पूज्य पिताजी भी आए हैं, हमारे बड़े भैया आयुष जी हैं, वो मंच पे हैं, तो आयुष दुबे जी, उनसे संपर्क करके आप लोग चाहें तो जो भी जानकारी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। बाकी कोई भी हमारे घनिष्ठ नहीं है, ना जो कोई हमको संचालित करने वाला है, ऐसा कोई है। हाँ, तो ये महाराज से जो अर्जियां लग रही है लोगों की, इनके चमत्कार भी आपको देखने को मिल रहे हैं और आज भी हम इनके साथ मौजूद रहेंगे और देखिए किस प्रकार से लोगों की अर्जी लगती है और किस प्रकार से समस्या का निवारण होता है। बन रही है हमारे साथ। तुम समर्पित हो गए हो, इसलिए ज्यादा कुछ पूछना बताना अच्छा है नहीं तुमको, पर आपको लगता है क्या ऐसा हो सकता है कोई किसी के बारे में पहले से क्रमबद्ध करके लिख करके रख देते? थोड़ी शंका होगी, अभी तो प्रत्यक्ष देखे। हाँ, चलिए अभी एक बार हम यहाँ किसी के बारे में पहले लिख करके रख रहे हैं, यहाँ लिख करके रख देंगे हम। आप जिसको लगे आप उसको उठा करके लेकर आइएगा। यहाँ माताओं में, बहनों में, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों, आप जिसको उठा करके लेकर के आएंगे उसके बारे में पहले से ही हम लिख करके कलमबद्ध करके रख देंगे। हाँ, अब आज ये देखना है
कि तुम्हारी यदि क्षमता हो तो तुम हमारे पर्चा को फैल करके दिखा दो। हाँ, हम तो लिख करके रख देंगे भाई। हाँ, हम तो कलमबद्ध करके लिख करके पेन फेंक देते रख देते। हाँ, अब तुम जाओ, तुम अपना बल लगाओ और हम हनुमान जी का बल लगा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, आपका मन जिसको करे, पर हम इतना जरूर तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं कि तुम किसी परेशानी को लेकर के आओगे, ये भी तय है। जो कोई परेशान होगा, दुखी होगा, ऐसे ये तो सब देखते ही रहेंगे। तुम्हारी जिसको इच्छा हो तुम उसको उठा लाना, ऐसा नहीं कह रहा है, पर आपसी मित्र को, नजदीकी किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी को भी लेकर के नहीं आओगे। समझ गए ना? हाँ, नहीं तो पता चला रिश्तेदारों की अर्जी लगवाने लगे कि चलो अब तुम आए और तुम्हारी अर्जी लगवाए डाल, जिसको लगा उसको उठा ला। जी, और साथ में ससुर जी है, वो भी हम उसका मुझसे नाराज ही हैं। अच्छा, तो उसका भी थोड़ा सा घर में कैंसर करना है। जी, ये पूछना चाहिए। जी, कौन सी बिटिया के बारे में, इसके बारे में पूछना चाहिए। जी, हमने ऐसा रखा। नजदीक आइए, पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ, कहाँ तक? एमए की है? अरे खूब पढ़ी लिखी हैं, हम तो इतने कभी नहीं पढ़ पाए। देखिएगा, स्नेहा दीक्षित की अर्जी स्वीकार है। बिटिया को लेकर के आप हैरान हैं, मानसिक तनाव में है बिटिया, डिप्रेशन में है, अभी स्थिति ये बन रही है, पूर्ण रूप से मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। पति के बारे में भी जानने आई हैं आप, आय के स्रोत रुके हैं, लक्ष्मी बंधन लगा है, लक्ष्मी की उपासना करें, लक्ष्मी की उपासना से बिटिया विसंगति में नहीं जाएगी, हनुमान जी की कृपा रहेगी, मन स्थिर रहेगा। हम बचत देते हैं, बिटिया कहीं विपक्ष में नहीं जाएगी, ये आशीर्वाद है। बोलिए ब्रज बिहारी सरकार की जय हो, जी महाराज की जय हो। लिखा है उसमें। हम एक उपाय बता दे रहे हैं लक्ष्मी जी का, तथा तुम्हारे घर के पितृ भी असंतुष्ट हैं। ठीक है ना? ये समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत प्रचारित नहीं की जाती, ध्यान दें। अब माइक में बताइए, जो हम बोले वो सही है सब, जो इसमें बताए हम? हाँ, पूर्ण सत्य है। चलिए, आप यहाँ किसी को बताई तो नहीं थी, किसी ने आपसे पूछा तो नहीं था? चलिए, आशीर्वाद जी, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, खुश। जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा ये बातें प्रचारित करने वाली नहीं है, ठीक है? बैठ जाओ। बैठने दो, वहीं बैठने दो उनको।
जय श्री राम, जय श्री राम। केवल आप लोग मन में राम नाम का जाप करेंगे, बाकी शोर शराबा कोई नहीं करेगा। जी माइक लीजिए, माइक कहाँ से आएंगे आप? माइक चालू नहीं होता। सीताराम। अरे साउंड वाले ज़्यादा तारीफ हो गई ना। सीताराम। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? क्या नाम है? ठीक है, सुरेश्वरी जी, हमने लिखा है आपका जी। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जो हम लिखे हैं वो दिखा, वो हम दिखाई देंगे, पर फिर भी आप पूछ लीजिए, लिखा तो है ही है, इसमें कोई संशय तो नहीं है। जो आपका प्रश्न हो, परेशानी हो, ये भी तो जाना है कि आखिर जो हमने, इसलिए तो आपको बुलाया है, नहीं तो इनका लाने का क्या मतलब कहलाएगा? जो पत्र का। अच्छा, माइक बंद करके पूछो धीरे से, हाँ, किसी को बताना नहीं। ठीक है, अभी बेटा देख लेना आराम से। बोलिए, हमने लिखा तो नहीं ना? अभी पूछे हम आपसे, हाँ क्या पूछे हम आपसे? ठीक है, एक संतान आपकी खंडित हुई है, बराबर, और जो हम ये लिखेंगे तो बोल सकते हैं ना, जो हमने पढ़ाया माइक में, अब ये तो बोल दोगे। पूर्ण कृपा हो जाएगी। ठीक भैया, ये विषय जो है ये बताने वाला नहीं है, माता जी खुद नहीं चाह रही हैं, हनुमान जी की कृपा से। जी अभी दोबारा पुनः मौका मिलेगा। अब वो बताना नहीं चाह रहे, हमको भी जो परिचय में आया है वो बताने लायक है भी नहीं वो विषय उसको। माता जी आप माइक में तो बोल सकती हैं, जो आपने प्रश्न किया वो तो लिखा है इसमें। अच्छा, एक आदमी कोई आ गया, आपको दिख नहीं रहा है इसमें, दिख रहा है तो जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है, पर उसमें बोलिए ना हम माइक लेकर। हाँ ठीक है, ठीक है, सत्य है। कोई पढ़ना चाहे तो कोई पढ़ा लिखा आ भी सकता, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, वहाँ आ जाओ, इधर आओ, एक दिन दौड़ कर।
और नजदीक आओ, ऐसे ही लिखा ना, किस तरह भटक रहे हैं, वो पब्लिक ही नहीं कर रहे हैं। बिटिया दामाद जो लेकर आए हैं वो सब, हाँ लिखा है। चलिए आशीर्वाद हनुमान जी का। माता जी देखो, राजेश्वरी सुरेश्वरी, थोड़ा बहुत तो अंतर लगेगा हमारे सुनने में। अब ऐसा भी नहीं कि कोई इलेक्ट्रिक मीडिया फिट है कि कान में जो सुनेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। तो जो आपका नाम है राजेश्वरी सुरेश्वरी, थोड़ा एक ही शब्द का अंतर लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जी। हाँ, पितरों के लिए 1.25 लाख पितृ गायत्री का जाप कर रहे हैं जी। 1.25 लाख पितृ गायत्री, ये लिख लीजिए। ठीक है, जय श्री राम। आशीर्वाद। बोलो हनुमान जी महाराज की। आ जाओ सीता। बैठ जाओ। कुछ पूछने आए हो? करियर के बारे में पूछने आए? आशीर्वाद। और कोई तुम्हारे परिवार से आया ना? घूमने के लिए आए, देखने आए? अच्छा चलो ठीक, आशीर्वाद। ठीक, खुश रहो, जाओ आनंद करो, खूब आगे बढ़ो, रुक जाओ, बैठो बच्चा। तुम्हारा ही भविष्य देख लिया जाए। हाँ बेटा, एक अंक विचार करो आप, 1 10 को छोड़ के 2 से लेके 9 तक के बीच में जो प्रिय लगे भगवान का नाम लो, जो आपके मन में पहले आ जाए। राम जी का स्मरण करो, बोलो 2, ठीक है। और 2 को छोड़कर बोलेंगे तो कौन सा लोगे? 4। अभी क्या, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप? 12वीं पास। अच्छा, आर्मी के लिए, ठीक है। नाम क्या बेटा? कुशाल, गजबे, गजबे। थोड़ा शुक्र कमजोर है तुम्हारा, तो एक चांदी की गैया बनवा करके, चांदी की छोटी गैया बनवा के, और किसी पंडित जी को पान के पत्ते पर सिंदूर लपेट करके दान कर देना, उससे शुक्र प्रबल हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी, फौजी बनोगे। आशीर्वाद, ठीक है। बोलिए ब्रजबिहारी सरकार की। आशीर्वाद। अब यहाँ से तुम जाओ, जाकर के किसी भी व्यक्ति को भेज देना, जाओ जो दीनहीन दुखी परेशान समझ में आए नीचे से। कोई ज्योति तो नहीं बैठी यहाँ? ज्योति नाम से समझ, ज्योति नाम की माता जी आप है, आइए। 2 ज्योति हैं, ज्योति साहू, हाँ ठाकुर, और वो माता जी जो थी, अच्छा 3-4 ज्योति हैं क्या? चलिए आप आ जाइए, जो भी हो आ जाओ। सीताराम। मन में ही राम नाम का आप सब जाप करते रहें।
कहाँ से आएंगे माइक में? अच्छा, जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपने यहाँ किसी को नाम तो नहीं बताया अपना? सहेलियों को तुम्हारी सहेली ने थोड़ी हमसे मिली है, सहेलियों को बस पता है, हमें तो नहीं बताए ना। ठीक है, यहाँ किसी को अंदाज क्या पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ जी जी जी, हमने ऐसा लिखा, देखिए, ज्योति जी की अर्जी स्वीकार है। आप पूरे परिवार पर कृपा चाहती हैं, कृपा बनी रहेगी। आपकी बिटिया है, बिटिया चल नहीं पाती है, पैरों में दिक्कत है, पूरे शरीर में दिक्कत, पैरों में विशेष दिक्कत है, ब्रेन संबंधित समस्या भी है, मानसिक विकास उसका नहीं हो पाया है, स्वास्थ्य समस्या कटेगी, परिवार में सभी विचलित हैं, कृपा होगी, बिटिया को 30% हमारे झाड़ा से ही आराम लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलिए ब्रज बिहारी सरकार की जय हो। हम एक उपाय बता दे रहे हैं, वो आप कर लें। कुल देवी की कृपा की कमी है बहुत आपके घर में। आज तो सीधा ही काम हो गया, दत्ती टूट गई, अब वो ज्यादा जोर से पटकते हम क्या करो सीधा। हाँ। जी कुल देवी का हमने उपाय बता दिया इसमें। एक आप अपना प्रश्न विषय यहाँ किसी को बताए तो नहीं थे? हाँ, माइक में बताइए। नहीं बताई थी आप? पहले हमसे मिले तो नहीं कभी? हाँ, पर्चा सही बोल रहा है जो हम बताएं। चलिए, हनुमान जी कृपा करें, आशीर्वाद। दफ्ती टूट गई भैया, कोई दूसरी हो तो दो ला दें। हे देवताओं, लाओ कुछ सीताराम। 2-4 दिन में एक तो निपटता ही लेके होता है। जय श्री राम। आपको अच्छा ये बच्चा लेकर आया, ठीक है, बैठो। कुछ लिखने को लाओ, हम ये बोल रहे हैं जल्दी स्पीड से, कुछ भी दे दो। सीताराम। श्वेता नाम से कोई बैठी है? श्वेता, जिनके घर में श्वेता हो, कोई श्वेता। अभी एक